हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम गोयल इंग्लिश वर्ड में। आज हम लोग ऐसे वाक्यों के बारे में जानेंगे जिन वाक्यों के अंत में बढ़ोतरी हो रही है शब्द आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम लोग कहते हैं पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, वर्षा में बढ़ोतरी हो रही है, हमारी जो आय है मतलब जो हम लोग का इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। मतलब ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में आप लोगों का बढ़ोतरी हो रही है आता है, तो हम लोग उन वाक्यों को कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। उसके लिए जो कोटेशन होती है, सबसे पहले यहाँ पर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद आपको अंत में मिलेगा बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। बढ़ोतरी हो रही है या फिर बढ़ोतरी हो रही थी, ये दोनों ही आपको मिल सकते हैं। जब कभी भी आपको बढ़ोतरी हो रही है तो ये आप लोगों का सेंटेंस प्रेजेंट का होता है, लेकिन जब वो आपकी बढ़ोतरी हो रही थी तो वो आपका होता है पास्ट का। तो हम लोग जब कभी ऐसे सेंटेंसों को बनाते हैं तो उसके लिए एक सेंटेंस का, इसके लिए एक हम लोग इंग्लिश की कोटेशन है उसका भी करते हैं, देयर में बी हाइक, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। मतलब जो यहाँ पर आप लोगों का सब्जेक्ट के रूप में मतलब जो ऑब्जेक्ट आएगा वो हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। आइए एक दो सेंटेंस इसके देखते हैं। जैसे हमने लिखा पेट्रोल के दामों में, पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। अब जैसे आप लोगों को ये सेंटेंस दिया गया है, पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसके लिए हम लोग इसी कोटेशन का जो यूज करेंगे, जो कोटेशन आपके ऊपर दे दी गई है, देयर में बी हाइक। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, किसमें, पेट्रोल के दाम में, ठीक है। तो देयर में बी हाइक, अब देखिए इन पेट्रोल प्राइस, इन पेट्रोल प्राइस, ठीक है। इस तरीके से अब आप लोग का एक दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। जैसे जैसे मैं लिखा वर्षा में बढ़ोतरी हो रही है, वर्षा में बढ़ोतरी हो रही है, हो रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है वर्षा में बढ़ोतरी हो रही है, तो अगर इस वाक्य को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वही आपका कोटेशन दी गई है, देयर में बी हाइक। अब देखिए वर्षा के लिए क्या लग जाएगा, इन, वर्षा को बोलते हैं रेन, ठीक है, इन रेन, ठीक है। इस तरीके से अगर एक पास्ट का देख लें, जैसे दिया जाए चावल की फसल में बढ़ोतरी हो रही थी, हो रही थी। तो देखो अब आपका ये सेंटेंस पास्ट में हो गया है। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में हो जाता है तो ये जो आपकी में मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसकी पास्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग इसको माइट में, ठीक है। बाकी आप लोगों का पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे ही बनाया जाएगा जैसे आप लोग पहले सेंटेंस को बना रहे हो। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में होता है तो उस पास्ट की फॉर्म हम लोग लगाएंगे और वो पास्ट की फॉर्म क्या हो जाएगी, माइट हो जाएगी। आइए एक सेंटेंस जैसे देखते हैं जरा, चावल के दामों, चावल की फसल में बढ़ोतरी हो रही थी, तो इसका बनेगा देयर। अब देखिए यहाँ पे पास्ट में है तो यहाँ पे हो जाएगा माइट, देयर माइट बी इन। अब देखिए चावल की फसल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं द क्रॉप ऑफ राइस या राइस क्रॉप, दोनों हम लोग लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं राइस क्रॉप या फिर द क्रॉप ऑफ राइस, द क्रॉप ऑफ राइस,
इसी तरीके से हम आपको यहाँ पे एक सेंटेंस अभी और दे रहे हैं, उसको आप लोगों को बनाना है और आपके जो आपका चैनल है शुभम इंग्लिश वर्ड में, इसमें आप लोगों को कमेंट करना है। और हाँ, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आइए, जो आज आप लोगों को सेंटेंस बनाना है वो सेंटेंस हम यहाँ पे दे रहे हैं। वो सेंटेंस है, हमारे देश की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी ही अमेजिंग सेंटेंस जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।